वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा के लिए लगातार आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लास दी जा रही है लेवल फर्स्ट और टू के लिए। आज के हमारा टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य और इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। अब हो गई तैयारी रीट पर जीत की। लगातार शैक्षिक परिदृश्य सूचना प्रौद्योगिकी के आपको वीडियो दिए जा रहे हैं और नानक क्लासेज ऐप पे सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज प्लस पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो हम निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सफलता के नए आयाम स्थापित करें। तो स्टार्ट करें। राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। यहां मैं 20 से 25 प्रश्नों की चर्चा करूंगा, उनमें से अगर आएगा तो एक पक्का टपकेगा। स्टार्ट करें इस क्लास को। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अपने प्यार स्नेह को दिखाते हुए लाइक जरूर किया करो ताकि अगली वीडियो तक हमें लगे कि हमारे साथ लगातार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और पूरी तैयारी में है और हमें उनकी छोटी सी इस लक्ष्य के पहुंचने में थोड़ी सी हम मदद कर सके। पहला प्रश्न देखिए, आरटीई 2009 के अध्याय 4 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है? आपको मैंने पढ़ा दिया, आरटीई 2009 पढ़ा दिया और आरटीई 2011 राजस्थान के संदर्भ में टोटल पढ़ा दिया। अब आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा, ज्यादा डिटेल, ज्यादा आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। आरटीई 2009 अध्याय 4 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है? धारा 12। धारा 12 का कै एक गै, ये याद रखना। हो सकता है वो गहराई से, हालांकि इतने ज्यादा पूछता नहीं है, फिर भी हमें कसर नहीं छोड़नी किसी भी प्रकार से। धारा 12 एक गै, एक गै। आरटी 2009 के अध्याय 4 की धारा, इसका मतलब अध्याय 4 क्या कह रहा है? निःशुल्क, यानी निजी विद्यालयों में निःशुल्क कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का कितने प्रतिशत। तो देखो, अध्याय कौन सा? 4। धारा कौन सी? 12 एक गै, ये याद रखना। अंतर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का कितने प्रतिशत सीटें गरीब, दुर्बल, वंचित वर्ग विद्यार्थी के लिए आरक्षित होगी? तो ये बार बार हम कितनी बार भी पढ़ रहे हैं, 25%। आरटी 2009 की किस धारा के तहत इन 25% बच्चों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी? राज्य सरकार यानी कौन है? जो वंचित दुर्बल जो बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए 25% बच्चे जिनको फ्री निजी विद्यालय वाले पढ़ा देंगे। मान लो 100 बच्चे वहां 25 को फ्री देंगे। अब निजी विद्यालय में तो बख्शते नहीं है किसी को फीस लेने में, तो उनको वो फीस सरकार देगी। कौन देगी? सरकार देगी। किस धारा के तहत? धारा 12(2) के तहत। हमने क्या पढ़ा? हमने पीछे पढ़ा, ये थोड़ा सा नोट कर लेना। हमने पढ़ा कि जो बच्चे है ना, बच्चे निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा धारा 12 के 1 के गै में, 1 के गै में। फिर ये है कि धारा 12 के 2 में, धारा 12 के 2 के अंदर ये लिखा है कि 25% बच्चों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। आपने देखा होगा, जो भी विवाहित है उनके बच्चे पढ़ते होंगे, उन्हें पता होगा कि अगर आप आरटी के तहत आते हैं तो वो आपसे फीस नहीं ली जाती, किताबें वगैरह फ्री देते हैं सरकार। या किसी भी आप सभी किसी विद्यार्थी ने आपने विद्यालय में पढ़ाया होगा तो वहां देखा होगा आरटी वगैरह फाइल वगैरह लगती है, चेक करने भी आते हैं। आरटी 2011 के तहत किस धारा में उल्लेख है कि इनकी फीस राज्य सरकार वहन करेगी? यहां तो क्या लिखा हुआ है, यानी सीधा ही आ गया कि फीस पुनर्भरण। अब पेपर में तो सीधा आएगा कि बच्चों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। धारा 12(2) है वैसे तो, और सीधा पूछे तो धारा कौन सी हो जाएगी? धारा 11 की फीस राज्य सरकार वहन करेगी, धारा 11। अब ये धारा है आरटी 2011। अब पंगा क्या पड़ेगा? आरटी 2009 और 2011 ये पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की अलग, राज्य सरकार की गाइडलाइन अलग। ये 2011 है, वो 9 है। हम 11 और 12 के चक्कर में इतने उलझे हुए हैं कि दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष में उल्टी सीधी सरकार आ जाती है तो वो फिर एक दूसरे के नए सिस्टम से काम करते हैं और हमारे बीच में ऐसा ये घाव पैदा कर देते हैं कि हम इतने कंफ्यूज, इतने दिमाग खराब हो जाता है कि 11-12 चक्कर में सारा कुछ उल्ट पुलट करके आते हैं। तो यहाँ तो आरटी 2009 है, अब यहाँ क्या है? आरटी 2011 के तहत अगर फीस राज्य सरकार वहन करेगी, धारा 11। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12(1) गै के प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में छात्रों का चयन कैसे किया जाएगा? आरटी 2009 की धारा 12(1) गै के प्रावधान के अनुसार
ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा की जाएगा। आरटी 2009 की धारा 12(1) ग के प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में किस सत्र से प्रवेश दी जा रही। अब ये यहां से एक आधा प्रश्न आ जाएगा, बस सत्र याद रखना। 2012-13 से ये स्टार्ट हो चुका है। गैर सरकारी का मतलब निजी विद्यालय है ना, जो प्राइवेट स्कूल है। निजी विद्यालयों में जो 25% आरक्षित है कक्षा 1 में कुल सीटों का, किस सत्र से प्रवेश दिए जा रहे हैं? 2012-13 से। कब से? 2012-13। 12-13 याद रखियो ढंगू। 12-13 में एक रियो देख लियो। 12(1) ग गमलो। आरटी 2009 की धारा 12(1) ग के प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी यानी निजी विद्यालयों में किस सत्र से प्रवेश का संपूर्ण कार्य ऑनलाइन हो गया। यानी 2013-14 में तो प्रवेश स्टार्ट हुआ। अब ये ऑनलाइन सिस्टम किस वर्ष कर दिया? तो जो ऑनलाइन सिस्टम है वो कब से कर दिया? तो ये एक सत्र आगे हो जाएगा। किसमें? उसमें क्या बताया था? 12-13 बताया था ना। हाँ 12-13, इसमें 12-13 था तो एक सत्र अगले जस्ट साल से 13-14 के अंदर इसे ऑनलाइन कर दिया। आरटी 2009 के तहत कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश हेतु निम्न में से कौन पात्र है? पात्र तो देखो अनुसूचित जाति का भी बालक होगा। होना क्या चाहिए? यानी कमजोर वर्ग, गरीब परिवार का हो, ऐसा है परिवार का, दुर्बल, अलाभप्रद, जिसको किसी प्रकार का लाभ न हो वो। अनुसूचित जाति के बालक, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बालक भी हो सकते हैं, अनाथ बालक भी होंगे, HIV व कैंसर से प्रभावित, कैंसर है, कैंसर से प्रभावित बालक भी हो सकते हैं, युद्ध में जो जिनकी मृत्यु होगी, शहीद होगी, उनके जो विधवा है उनके बालक भी इसमें शामिल होंगे। तो ये सारे भाई शामिल होंगे। 1 2 3 4 5। अगला, आरटी के तहत कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा कितनी है? मई 2020 में की थी 2.5 लाख। ये प्रश्न पक्का आएगा के अनुसार 2.5 लाख ये प्रश्न, और ये 2.5 लाख वाला 70 पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है। आरटी 2011 की किस धारा के तहत कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश का प्रावधान है? तो प्रवेश का प्रावधान है धारा 10 के अंदर। और धारा 11 में क्या है? यानी दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश है 10 में, और राज्य सरकार उनका वो वहन करेगी वो 11 के अंदर है। आरटी के तहत एक विद्यार्थी अधिकतम कितने विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है? आरटी के तहत एक विद्यार्थी अधिकतम आवेदन करेगा तो कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? 5 विद्यालयों में। कितने? 5 विद्यालयों में आवेदन कर सकता है। आरटीई 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट पर दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को किस कक्षा तक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी? तो कहां तक होती है? कक्षा 1 से 8 तक। ध्यान रखना, कक्षा 1 से 8 तक। आरटी 2009। अब जो नई नीति लगी हुई है NEP, नई सुरक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें अब कक्षा 1 से 8 है, यानी अब उसमें दे दिया 1 से 18 वर्ष तक, यानी पहली से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र तक है। अब जितने वर्ष इसके अंदर क्लास आएगी वो आ जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि 1 से 8 तक तो था ही निःशुल्क, अब 8 से लेकर यानी 9 से 12 लेकर जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी निःशुल्क कर दिया है। ठीक है, वो भी पढ़ना है आपको। आरटी 2009 की धारा 12(1) ये याद रखना, इंपॉर्टेंट ये धारा है। आरटी 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा एंट्री लेवल निर्धारित की गई है? तो पहली कक्षा से। ठीक है, पहली कक्षा में से निर्धारित की। अब यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं आपके लिए, सिंपल आएगा प्रश्न, एक आधा बस सिंपल आएगा, आपको घबराना नहीं है। आपके पास जितना टाइम बचा है, मान लो 25 को पेपर है तो 25 दिन तो आपके पास वो पड़े हैं, और 10 तक यहाँ 5 ये निकाल दो और ये 25 ये पड़े हैं। 50 दिन आपके पास है जिंदगी बदलने के लिए। आपके पास आपने पहले कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई मतलब नहीं है, आपके चाहे 10% ही तैयारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अब कंटिन्यूज 7-8 घंटे पढ़े, सिलेबस को लेकर पढ़े, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना क्या पढ़ने का मतलब आपको जैसे लगता है जो बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल ही, और मैं कितना ही पढ़ लूं पेपर में जाके मैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग है उसको नहीं करूंगा, तो मत हिलाना। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती है, मान लो क्वेश्चन तो आएंगे 9-18 नंबर के, हालांकि उसको बिल्कुल भी नहीं आता है, एकदम पल्ले नहीं पड़ता, तो वो क्या करो, जैसे रीट लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं, उसमें जैसे पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, टेंस है, आर्टिकल है, छोटे थोड़े पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल, ये बहुत सरल है, ये आप पढ़ के जा सकते हो।
इसमें जो शिक्षण विधि के भी 3-4 प्रश्न आने हैं, 4%, उसमें भी एक दो टॉपिक ऐसे बहुत ही आसान है, सिंपल सा लल्लन टॉप प्रश्न आएगा, तो वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो। ऐसे तैयारी करना है। जिसके जीके मजबूत है वो थोड़ा इन सब्जेक्ट पे ध्यान दे लो। बाकी मैं आपको सामाजिक अध्ययन के जैसे वो मुगल साम्राज्य वगैरह क्विज करवा रहा हूँ नानक क्लासेज शिव सर नाम से ऐप पे, क्विज टेलीग्राम पे, तो उसे ज्वाइन करना। और मैं यहाँ पे वीडियो भी कोशिश करता रहूंगा सारे। धीरे धीरे मस्ती से पढ़ो। जैसे मैथ के अंदर है आपकी औसत की प्रश्नावली आ गई, प्रतिशत की आ गई, संख्यात्मक से पक्का प्रश्न आएगा, ऐसे आप वो चीजें लेस है मैस है निकालना। बस घबराना तो किसी चीज से है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। राजस्थान ने किस 70 से कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान। अब ये राजस्थान सरकार है, अपनी गाथा जरूर गाएगी। और यहाँ प्रश्न है तो किस 70 से 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है इस 70 से 2022-23। अब योजना कौन सी है, अगला प्रश्न देखो। किस योजना के तहत प्रदेश में आरटी के तहत 9 से 12वीं तक कक्षा तक की बालिकाओं को फ्री शिक्षा दी जा रही है। तो वो योजना कौन सी आ गई, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आरक्षण लागू है। तो कितने, 8 वर्ष के लिए आरक्षण लागू है। निःशुल्क प्रवेश बालक 70 प्रारंभ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी किसी कारणवश से ड्रॉप आउट हुआ तो विद्यालय को उस बालक के संबंध में कितनी किस्तों का पुनर्भरण होगा। तो सिर्फ विद्यालय को एक ही। ये भी याद रखना कि निःशुल्क प्रवेश बालक 70 प्रारंभ हो जाता है और 31 प्रारंभ होने के, जैसे 20 जून को या 70 प्रारंभ हो गया, 31 अगस्त के मध्य कभी भी किसी कारण से ड्रॉप आउट हो ही गया तो उसको सिर्फ विद्यालय को राज्य सरकार के द्वारा एक ही किस्त दी जाएगी। निःशुल्क प्रवेशित बालक का अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तित होते ही बालक को फीस पुनर्भरण होगी। तो विद्यालय पर्वत होगी, पात्र बिल्कुल नहीं होगा। और एक बार जो पात्र हो गया उसको दोबारा पात्र नहीं माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना। असुविधाग्रस्त समूह में शामिल नहीं है। तो देखो, अनुसूचित जाति के बालक होते हैं, अनुसूचित जनजाति के बालक होते हैं, अनाथ होते हैं। सामान्य जाति के जो बालक होते हैं, सामान्य जिनकी आय भी 2.5 लाख से ऊपर उनके माता पिता की होती है, तो वो नहीं होते। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज मान्य होंगे। तो आयु के सबूत के लिए दस्तावेज मान्य होंगे। जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, आंगनवाड़ी अभिलेख चलेगा, अस्पताल में रजिस्ट्रेशन वो एनएचएम द्वारा या किसी के द्वारा भी एनएम के द्वारा किया गया नामांकन चलेगा। उपयुक्त सभी। यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन आरटी प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटी में प्रवेश होगा। मान लो किसी भी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन, यानी न तो किसी भी विद्यालय की 2.5 लाख से कम उसके माता पिता के भाव की आय होगी या कोई भी असुविधाग्रस्त होगा ही नहीं, तो उसमें फिर प्रवेश नहीं लिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने किसके सहयोग से वेब पोर्टल पीएसपी निर्माण किए जाने से 2014-15 से बालक बालिकाओं के प्रवेश हेतु प्रवेश फॉर्म से लेकर शिक्षार्थियों की विद्यालय को फीस के पुनर्भरण का एक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। किसके द्वारा, एनआईसी। ये हमने पढ़ा था, जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर पढ़ा था। आरटी 2009 राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश में कितने अध्याय हैं। अब ये इतना गहराई से नहीं पूछता, लेकिन आप फिर भी याद रखना। जो आरटी 2009 राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश में कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय। कितने, 5। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की, गैर सरकारी का मतलब निजी विद्यालय, प्रवेश की रिपोर्टिंग के कितने अवसर दिए जाते हैं। तो रिपोर्टिंग के कितने अवसर दिए जाते हैं, रिपोर्टिंग के 2 अवसर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, रिपोर्टिंग के 2 अवसर। और विद्यालय कितने भर सकते हैं, 5। गैर सरकारी विद्यालय को फीस के पुनर्भरण की प्रक्रिया किस अध्याय में है, तो फीस के पुनर्भरण की अध्याय 4 में है। टोटल 5 अध्याय बताया था ना मैंने निजी विद्यालयों वाले, उसमें से 4 में है। तो ये आपके 25% है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ आज शाम 9 बजे आपको जो क्विज मिलने वाली है वो मिलेगी सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। जो पहला टॉपिक है, 3 टॉपिक करवा चुका हूँ, उसकी क्विज मिलेगी। लगभग 20-30% मिलेंगे, उसके बाद में लगातार आपको मिलते जाएंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करें। ये प्रीमियम टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें। नानक क्लासेस सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य, ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और लेवल फर्स्ट के लिए सामान्य अध्ययन की टॉपिक वाइज हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पूरे ब्रह्मास्त्र के रूप में और ये करंट अफेयर्स दोनों पुस्तक बाजार में ऑफलाइन ऑनलाइन सुविधा है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने 25% करवा दिए। उम्मीद है
अगर आएगा तो एक आधा प्रश्न यहां से आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।